इतिहास गवाह है कि जब तक नबी का पावन पवित्र चरण इस दुनिया में नहीं पड़ा था, आतंकवाद अपनी इंतहा पे था, अपने चरम पे था। औरतों को अभागन कहा जाता था, मगर कुर्बान जाओ मुस्तफा के कदमे मैमनत लुज़ूम पर कि जैसे ही कदम रखा आतंकवादियों ने अपने बिस्तर समेटने शुरू कर दिए। कल तक जिन औरतों को अभागन कहते थे, अभागन, नबी ने जनाबे खदीजा से शादी की तो अभागन को भी सुहागन का दर्जा मिला। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। और बच्चियों का तो इतना बुरा हाल था कि उन नौजात कन्याओं को जिंदा दफना देते थे, ऐसे आतंकवादी थे। हमें हम लोग अगर ईद अजहा के मौके पे 10, 15, 20 दिन पहले खसी जानवर ले लेते हैं और अपने हाथ से रोटी पत्ते खिलाते हैं, तो जब ज़िबह का वक्त आता है तो दिल रोता है कि मैंने इसे यहाँ अपने हाथ से खिलाया है, रोटी खिलाया है, दाना खिलाया। ये उन्स पैदा हो जाता है जानवर से, और इसी उन्स की वजह से हमें इंसान कहा जाता है। और वो इतने बड़े दहशतगर्द अपनी ही बच्ची को सिर्फ इस ख्याल से दफना देते थे कि न किसी काम की, न काज की, पराया धन, दूसरे के घर जाएगी, मार दो, न रहे बांस, न बजे बांसुरी। ऐसे आतंकवादी थे। मगर कुर्बान जाओ मुस्तफा की शाने रहमते आलमीनी पर कि नबी ने कदम रखा। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे समझ में आ जाए। कदम रखा तो हाल ये हुआ कि बच्चियों का जिंदा दफनाना बंद। जोर से बोलो, बंद कहो, बंद। और जब उसी रहमो करम की एक किरण भारत में गरीब नवाज के नाम से चमकी तो यहां भी जिंदा औरतों को जलाना बंद। बेशक बेशक। तुम्हें कहना पड़ेगा कि इस्लाम आतंक फैलाने नहीं बल्कि फैले हुए आतंक को मिटाने के लिए। बेशक बेशक। There is no place of terrorism in Islam. Islam is the religion of peace. And Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of peace. And obviously he is the ambassador of peace. एक ऐसी मिसाल दे दूं कि बिल्कुल क्लियर हो जाए। आप जरा गौर करो, आगे बढ़ने से पहले मैं चाह रहा हूं थोड़ा ये क्लैरिफाई हो कि एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान से मिलता है तो कहता क्या है? बोलिए, अस्सलाम वालेकुम। इसका तर्जमा कभी गौर किया? अस्सलाम वालेकुम, पीस बी अपॉन यू, अल्लाह की सलामती हो तुम पर। पलट के वो क्या कहते हैं? जा, मुझे दुआ दे रहा है, मैं भी तुझे दुआ दूंगा। वालेकुम अस्सलाम, पीस बी अपॉन यू टू, शांति तुम पर भी हो, अगर मुझ पर हो तो तुम पर भी हो। जरा इनसे कहो बकवास बंद करें। हमें जो कौम आपस में शांति का आदान प्रदान करती हो, तू वहां दहशत और आतंक को ढूंढ रहा है। याद रखना, इस्लाम का में शराब का हुक्म हराम है। क्या है? जोर से बोलो। वादा करो कि हम कभी शराब को इंशाअल्लाह हाथ भी नहीं लगाएंगे, हाथ भी नहीं लगाएंगे। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। गुनाह अजीम है, इतना घटिया गुनाह है कि क्या बताएं। एक बूंद शराब पूरे मटके के पानी को नापाक कर सकती है। इस्लाम में शराब हराम है। जोर से बोलो। अब अगर कोई साहब अपनी दुकान का नाम मादल्ला रखे इस्लामी शराब खाना, तो गुस्सा आएगा कि नहीं? बोलो। हमें यार जो चीज इस्लाम में हराम है उसका खाना इतना बड़ा है, तू पागल खाना। जुआ खेलना इस्लाम में क्या है? बोलो। अब अगर कोई साहब कसीनो खोले और रखे इस्लामिक कसीनो, तो गुस्सा भी आएगा, अंदर से अजीब सा होगा, यार ये क्या है? या तो कसीनो होगा या इस्लामिक होगा। ये इस्लामिक कसीनो कैसे? ज़िनाकारी, बदकारी इस्लाम में हराम है, बदअंजाम है। अब अगर कोई मादल्ला लिखे इस्लामी तवाइफ खाना, तो लोग उसको इतना मारेंगे कि डंडा टूट जाएगा, लेकिन गुस्सा नहीं टूटेगा। या तो इस्लामी होगा या तवाइफ खाना होगा। तो इस्लाम में शराब हराम है, इस्लामी शराब खाना नहीं। जुआ हराम है, इस्लामी
कसीनो नहीं, ज़िना हराम है, इस्लामी तवाइफ खाना नहीं। इनसे कह देना कि जब शराब के हराम होने की वजह से हम इस्लामी शराब खाना नहीं कह सकते, जब इस्लामी जुआ खाना नहीं कह सकते, इस्लामी तवाइफ खाना नहीं कह सकते, तो फिर सुन, इसी तरह इस्लाम में आतंकवाद हराम है तो हम इस्लामी आतंकवाद भी नहीं कह सकते। बेशक बेशक बेशक, क्योंकि इस्लाम आतंक को फैलाने के लिए नहीं, मिटाने के लिए आया। नबी ने कदम रखा, औरतों के सबसे पहले अच्छे दिन। कल तक छूत अछूत की शिकार हमारी बहनें, बार बार उन्हें भेदभाव, अभागन अभागन कहा जाता था। नबी ने ऐसा सिनेरियो चेंज किया मक्के का कि अब उन्हीं में कोई आयशा सिद्दीका की तरह मुज्तहिदा बनी, कोई जनाबे उम्मे सलमा की तरह फकीहा बनी, कोई हजरत उम्मे हबीबा की तरह मुहद्दिसा बनी, कोई जनाबे सैयदा फातिमा की तरह मुअल्लिमा बनी। अरे तुम लोग तो नोट के लिए, वोट के लिए और सपोर्ट के लिए नारा लगाते हो। मेरे नबी ने तो 1400 बरस पहले ऐलान कर दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेशक बेशक, हक है, हक है। इससे पहले कि मैं सुनाऊं गुनगुनाऊं, आइए झूम झूम के बारगाह रिसालत वाले रिसालत में हदिये दुरूद पेश कर लें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदिना जद्दिल हसन वल हुसैन सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतला नजर कर रहा हूं कि रोशनी कुछ है छाई, रोशनी कुछ है छाई, आपके आने के बाद रोशनी कुछ है छाई, आपके आने के बाद रोशनी कुछ ऐसी छाई, आपके आने के बाद रोशनी कुछ ऐसी छाई, आपके आने के बाद सारी सारी दुनिया जगमगाई, आपके आने के बाद सारी दुनिया जगमगाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, फैजान हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर। सारी दुनिया जगमगाई, आपके आने के बाद। पहला शेर कर रहा हूं, दिल्ली है फूलों का शहर, सिटी ऑफ फ्लावर्स, मदीनतुल अज़हार है। तो फूलों की मिसाल देखें किस तरह से उनका हाल क्या था बवक्ते विलादत। तवज्जो चाहूंगा, तैयार हैं आप लोग ना भैया? अगर मुसाफा ना हो सके तो हाँ रख दो तो ज्यादा अच्छा, तो मुंह से नहीं दिल से दुआ निकल जाएगी। तवज्जो चाहूंगा, शेर देखिएगा कि सारी दुनिया जगमगाई, आपके आने के बाद। तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा कि नरगिसो चंपा चमेली सुंबुलो जूही गुलाब, नरगिसो चंपा चमेली सुंबुलो जूही गुलाब। अरे रूह रूह गोया इन में आई, आपके आने के बाद रूह गोया इन में आई, आपके बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर।
या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आपके आने के बाद। और ये शेर मेरी माँ बहनें भी कहीं सुन रही होंगी। अब तो खैर उनके अच्छे दिन चल रहे हैं, लेकिन हुजूर की विलादत से पहले सबसे बुरे हालात इन्हीं के थे। इतने बुरे हालात थे कि औरतों को अछूत से बदतर समझा जाता था, अभागन का दर्जा मिला हुआ था। कोई बच्ची किसी के घर पैदा हो जाए तो उस नवजात कन्या को दफना दिया जाता था जिंदा। इतना आतंकवाद अपने चरम पे था। हुजूर आ गए तो इनके अच्छे दिन भी आ गए जी। तो आइए उसी जिंदगी के साथ ये शेर देखें ताकि मजा आ जाए। तवज्जो चाहूंगा कि जुल्म के साए में जीती थी ख़वातीने जहां। बेशक जी जी। जुल्म के साए में जीती थी ख़वातीने जहां। अरे इनकी किस्मत जगाई और इनकी किस्मत रंग लाई आपके आने के बाद। इनकी किस्मत रंग लाई आपके आने आपके। वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। सारी दुनिया जगमगाई आपके आने के बाद। दहशतगर्दी, आतंकवाद, आजकल आप लोग सुनते होंगे मीडिया में, सोशल मीडिया में, इरहाब, आतंकवाद, दहशतगर्दी चल रहा है। एक लफ्ज टेररिज्म बहुत आम हो गया है। 70-75 साल पहले इनके अंडे भी हमने कहीं नहीं देखे थे जी। अल्लाह जाने ये कहां से इंपोर्ट हुए हैं। खैर हमें घबराने की जरूरत नहीं। इस्लाम तो पिछले 1500 बरस से ऐसी दहशतगर्दी और आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है जी 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 जी। चुनांचे हुजूर की आमद से पहले चाहे वो अबू जहली टेररिज्म हो या अबू लहबी टेररिज्म हो, सरकार ने जैसे ही कदम रखा आतंकवादियों ने अपने बिस्तर समेटने शुरू कर दिए। नतीजा क्या निकला, तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा कि कैद थी इंसानियत दगे शत के साए में मगर। कैद थी इंसानियत दगे शत के साए में मगर। दफातन पाई रिहाई आपके आने के बाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान पाई रिहाई आपके आने के बाद। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जगमगाई आपके आने के बाद। और ये बड़ा कीमती शेर जी। ये वो शेर है जिसे बचाने के लिए मैंने पूरा कलाम कहा, ताकि वो कलाम की झुरमुट में ये शेर महफूज हो जाए, सुरक्षित हो जाए। शेर ऐसा है कि इसका तेवर ऐसा है कि दिल में उतर गया तो इंशाअल्लाह ईमान का जेवर चमक जाएगा। सुभान अल्लाह। मैं उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा। मैं जानता हूँ दिल्ली है, लेकिन यहाँ कोई सुल्तानपुर, कोई जगदीशपुर, कोई रायबरेली, इलाहाबाद, फैजाबाद, लखनऊ के लोग हैं, मुहावरे की जबान अच्छी तरह समझते हैं। शेर को दिल में उतारने की कोशिश करें। उलमाए किराम के हवाले से मोहताज मोहम्मद साहब देखिएगा जिंदगी के साथ कि सारी दुनिया जगमगाई आपके आने के बाद। शेर तवज्जो चाहूंगा, तैयार है जी। अल्लाह करे शेर को अपने सीने में ऐसा बसा दे कि सीना फिर सीना ना रहे, मुस्तफा का मदीना बन जाए। सुभान अल्लाह। देखिए कि बदर में, खैबर में, खंदक में, हुनैन उहद में, बदर में,
बर में खंदक में हुनैन ओहद में, अरे दुश्मनों ने मुंह की खाई आपके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर सैयद नूरानी मियां साहब किबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बदर में खैबर में खंदक में हुनैन ओहद में, दुश्मनों ने मुंह की खाई आपके आने के बाद, सारी दुनिया जगमगाई। ये ज़हीर भाई जाहिर कर रहे हैं कि ये शेर वाकई शेर नहीं महाशेर है। तवज्जो के साथ, ये सब मैदान है जहां मुजाहिदीन इस्लाम ने धूल चढ़ा दी जालिमों को कि बदर में खैबर में खंदक में हुनैन ओहद में, दुश्मनों ने मुंह की खाई आपके आने के बाद, सारी दुनिया। अब आइए इसी आखिरी शेर है और तेवर वही है, खाली फिक्र अलग है। जब दुश्मनों ने मुंह की खाई तो हुआ क्या, तवज्जो चाहूंगा देखिएगा कि कैसरो किसरा के ऐवानों में हलचल मच गई, कैसरो किसरा के ऐवानों में हलचल मच गई। कब जब हुई उन पर चढ़ाई आपके आने के बाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह पर चढ़ाई आपके आने के बाद, सारी दुनिया जगमगाई आपके आने के बाद। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। दुआओं के साथ भैया बातें ना करो, दुआओं के साथ मख्ता समात कर लें। एक बड़ी इंतहाई इनक्रेडिबल टाइमिंग के हवाले से, एक जबरदस्त दिल अफरोज साथ, एक खास घड़ी के हवाले से, वो घड़ी जिसके बारे में हमारे इमाम आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया था कि जिस सुहानी घड़ी चमकती उस दिल अफरोज साथ, तो वो जो मोस्ट मेमोरेबल टाइम, जो वो दिल अफरोज वक्त था जिसके बारे में मेरे दादा जान हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने तो एक इंतहाई करामाती शेर कहा। करामाती बई माना कि जब ये शेर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने सुना था गुजरात में, तो शेर सुनते ही झूमने लगे, रक्स करने लगे और कहा ऐसा मंजर आपने खींचा है, ये किसी शायर की शायरी नहीं, किसी दरवेश की करामत मालूम होती। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। इस फकीर ने मुहद्दिस आज़म ने कहा था कि नबी आ रहे हैं। देखिए सहले मुमतना की शायरी, बात बड़ी आसान है, ठेला चलाने वाला भी समझ जाए, लेकिन कितनी गहरी है वो देखें कि नबी आ रहे हैं, सवेरे सवेरे गले मिल रहे हैं उजाले अंधेरे। वाह 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 वाह, गले मिल रहे हैं उजाले अंधेरे, वाह। सिर्फ हम आप खुशी नहीं, उजाले अंधेरे भी गले मिल रहे, बेशक बेशक। इस फकीर ने भी उन्हीं बुजुर्गों के नक्शे कदम पे, मसलक पे चलते हुए उसी रंग को अपनाने की कोशिश की है। मख्ते का शेर है, तखल्लुस नूर है, और इस नूर से फायदा भी उठाया है जी। तवज्जो के साथ कि सारी दुनिया जगमगाई आपके आने के बाद, कि दरमियाने रोज़ो शब वो सुबह सादिक की घड़ी, दरमियाने रोज़ो शब वो सुबह सादिक की घड़ी, नूर में जमकर नहाई आपके